देखिए, इस बार फिर से जनवरी 2025 से ही बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप होने वाला है। और ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस बार डीएलएड करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि डीएलएड करने के बाद आपको सरकारी टीचर बनने का मौका मिलता है। और ऐसे ही बिहार सरकार ने लाखों में सरकारी टीचर की नियुक्ति किया है। तो जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि डीएलएड करेंगे, डीएलएड करके बनेंगे मास्टर, कर तो सरकारी नौकरी, बन तो मास्टर, लेकिन दिक्कत उनको यहाँ आ जा रहा है कि वो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हैं। तो आखिर हम आज वही बताने वाले हैं कि आखिर आप जब ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए हैं तो साथ में आप डीएलएड कर सकते हैं या फिर नहीं। आखिर अगर आप कर भी लेते हैं तो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत भी होने वाली है या फिर नहीं, उसी पे चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए 2 मिनट के लिए। देखिए, अगर आप डीएलएड करते हैं तो आपको पता होगा कि डीएलएड करने के बाद अब आप 1 to 5 और 1 to 6 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके लिए आपको सीटेट देना पड़ता है। उम्मीद है कि आप ये सब जानते होंगे। हम डायरेक्ट बताने वाले हैं कि आखिर आप डीएलएड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब आप डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपका होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसमें अगर आप नंबर लाते हैं तो या तो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलने वाला है। जब आप सब कुछ हो जाएगा, कॉलेज आपका अलॉट हो जाएगा, उसके बाद में आपको एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा। और जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहाँ से पूछेगा कि आपका सीएलसी या फिर जो होता है एसएलसी, ठीक है, एसएलसी या फिर सीएलसी मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे आप लोग अगर 10th के बाद किसी दूसरे कॉलेज में 12th में एडमिशन लिए होंगे तो वहाँ पे सीएलसी दिया गया होगा या एसएलसी दिया गया होगा। उसी प्रकार आप ग्रेजुएशन में जब नाम लिखवाए हैं तो आपको अपने स्कूल या कॉलेज से सीएलसी दिया गया होगा। बिना सीएलसी का आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और आप तो ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिए हैं और अपना जो सीएलसी है, एसएलसी है या टीसी है, जो भी बोलिए, उसको कहाँ जमा करा चुके हैं? अपने कॉलेज में, जहाँ पे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी या फिर बीकॉम कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और वैसी स्थिति में जब आप डीएलएड कॉलेज में जाइएगा तो वो भी आपसे पेपर वेरिफिकेशन के समय सीएलसी मांगेंगे। और सीएलसी किसका मांगेंगे? 12th का मांगेंगे, क्योंकि डीएलएड जो होता है वो 12th बेसिस पे ही होता है। तो जब आपसे 12th का सीएलसी मांगेंगे तो उस समय अपना सीएलसी आप कॉलेज वाला को दे दिए हैं तो उनको कहाँ दीजिएगा? डीएलएड वाले को। तो वैसी स्थिति में आप डीएलएड एडमिशन के वक्त ही आप रुक जाएंगे। आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आप उसमें एडमिशन ले नहीं सकते हैं। अब बात आता है कि आप थोड़ा तेज हैं, स्मार्ट हैं, ठीक है, चेहरा से स्मार्ट नहीं, वर्क से, तो मानते हैं कि आप कहीं इधर उधर करके सीएलसी लेकर और अपना एडमिशन करवा भी लेते हैं। ठीक है, और जब आपका एडमिशन हो गया तब होगा कि आने वाले टाइम में अब टीचर की वैकेंसी आएगी। आप जब टीचर का एग्ज़ाम फाइनल कर लेंगे, वो आजकल जो बीपीएससी ले रहा है, उसके बाद में लास्ट में जॉब के वक्त आपका जो होगा पेपर वेरिफिकेशन होगा। और उस वक्त क्या होगा? 1 to 5 के लिए, ठीक है, 1 to 5 के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, 1 to 5 के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। उस समय जब पेपर वेरिफिकेशन होगा तो वो सिर्फ आपका 12th खोजेगा। ठीक है, वो आपका 12th खोजेगा, प्लस में आपका जो डीएलएड खोजेगा। ठीक है, तो वो अगर ग्रेजुएशन नहीं खोजता है तब आप आराम से 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, मतलब टीचर बन जाइएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर आप 1 to 6 के लिए या फिर 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए आप जाते हैं तो 6 to 8 के लिए खोजता है ग्रेजुएशन, मतलब आपका बीए होना चाहिए या फिर बीएससी या फिर क्या, बीकॉम। और ऐसी स्थिति में जब आप बीए का मार्कशीट देंगे, बीए का सर्टिफिकेट देंगे और आप अपना डीएलएड का सर्टिफिकेट देंगे तो दोनों साल वहाँ मैचिंग खेलेगा। और जब मैचिंग खेलेगा तब वहाँ के जो लोग हैं वो पूछेंगे कि का किए होई बबुआ। ठीक है, और वैसी स्थिति में आप वहाँ से छट जाएंगे। तो मामला साफ है, आप डीएलएड का जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका डीएलएड कॉलेज में एडमिशन ही नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना टीसी दे दिया है कहाँ? ग्रेजुएशन वाले को।
ठीक है। अगर आप कहीं से करवा भी लेते हैं तो 1 to 5 में आप जॉब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने भी अभी से कुछ समय पहले कांटेक्ट किया उन लोगों से जो 1 to 5 में सिलेक्ट हुए हैं। इसके साथ ही जो हम आपको ये बता रहे हैं वो अपने मन से नहीं बता रहे हैं, बल्कि अभी से कुछ समय पहले हम एक बहुत बड़े प्रोफेसर साहब से भी बात किए हैं, तो उन्होंने बताया ये सब, तो हमको आपको बता रहे हैं। और हमारे पूछने का भी रीज़न था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था कि मन तो कर रहा है डीएलएड करने का, कर ले का, तो बताएं कि रुक जाओ, बताते हैं कि करना है कि क्या करना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बीए के साथ डीएलएड कर सकते हैं या नहीं, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे भी आता है, अगर आप अभी अपना ग्रेजुएशन ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, आप अभी अपना ग्रेजुएशन छोड़ सकते हैं और डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं, तो आपका हो जाएगा। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्यों छोड़ेंगे आप ग्रेजुएशन, ठीक है। तो इसलिए आप ग्रेजुएशन करते रहिए, अब ग्रेजुएशन के बाद ही अब आप डीएलएड कर सकते हैं, नहीं तो अभी करेंगे तो 1 to 5 के लिए हो सकेंगे अगर टीसी नहीं लेता है तो। लेकिन इतना तो उम्मीद है कि बिना टीसी का किसी भी डीएलएड कॉलेज में एडमिशन भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाए होंगे तो उस वक्त भी टीसी लिया ही गया होगा। तो ये सारी बातें हैं। उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर किसी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जो करना है कर सकते हैं, आपकी मर्जी।